जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VK वीडियो में। चलिए आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो दोस्तों ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे और देखने का भी। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल है क्या। तो सबसे पहले हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत काल का जो परिभाषा है उसके बारे में। तो दोस्तों कहा जाता है कि 1206 से लेकर 1526 तक हमारे देश में जो है 5 वंश का शासन रहा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोधी वंश, जिसे दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। तो चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ये जो है गुलाम वंश। दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था और इसने जो है 1206 से 1210 तक शासन किया। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला खिलजी वंश। दोस्तों ये जो है खिलजी वंश, तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। उसके बाद आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसने 1320 से 1325 तक शासन किया। और चौथा वंश है सैयद वंश, जिसका संस्थापक खिज़र खान था, जिसने 1414 से 1421 तक शासन किया। और दिल्ली सल्तनत काल का जो अंतिम वंश है वह है लोधी वंश, जिसका संस्थापक है बहलोल लोधी, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो शासनकाल हमने इसमें बताया है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ संस्थापक जो है उसका शासनकाल है, बाकी राजा का नहीं। अगर बाकी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसको इस आकृति के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें जो है सभी राजाओं का अलग अलग शासनकाल दिया गया है। एक एक करके जो भी राजा हुए, जो भी शासक हुए, इस पांचों वंश में सबका शासनकाल दिया गया है। पहले जो हमने 5 वंश बताया, 5 वंश का जो संस्थापक था सिर्फ़ और सिर्फ उसी का जो है उसमें शासनकाल दिखाया गया है। और इस आकृति के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से आप सभी का शासनकाल देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो अंतिम में जो है, अंतिम जो है ये लोधी वंश। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, जिसने 1451 से 1489 तक शासन किया। दोस्तों इसी का एक राजा था, इस आकृति के माध्यम से आप देख लीजिए, इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने 1526 का जो पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था उसमें मारा था। और उसी के बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक जैसे मरा और इस वंश का खात्मा हो जाता या वंश ख़त्म हो जाता, तब जाकर के मुग़ल वंश का स्थापना होता है। तो बाबर का भी वैसे अपने पहला वीडियो में देखे होंगे कि 1500 जो है 26 से इसका हमने एक ट्रिक बताया था। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो ये एक बाबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट से हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। 1526 में पानी पिया, दोस्तों पानीपत का युद्ध किया। 27 में जो है खाना खाया, खानवा का युद्ध किया। 28 में जो है खाना खाने के बाद चल दिया, चंदेरी का युद्ध किया। और 29 में घर गया, घाघरा का युद्ध किया। और 30 में जो है बाबर ख़त्म ही हो जाता है। उसके बाद ये पॉइंट्स भी इसका ख़त्म है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।